हाँ तो बच्चों, कैसे हो? जैसा कि आपको खुशखबरी मिल ही गई होगी कि मैं इस चैनल के माध्यम से एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। कक्षा 10th के और कक्षा 12th के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ चालू करूँगा मैं कुछ दिन बाद। ये सीरीज़ चालू हो ही जाएगी आपकी। और हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो सर्किल वाला चल रहा है। जैसा कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वीडियो मिलती रहेंगी। जो रेगुलर जो अभी इसी वर्ष जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो 10th क्लास में आए हुए हैं, उनके लिए रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। और एक सीरीज़ चलाई है, अभी पेपर रह रहा है 10th क्लास का, इस कारण से एक सीरीज़ चलाई है जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 2 एक्सरसाइज को मैं स्टार्ट करूँगा वहाँ पे, और प्रत्येक वीडियो में आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो देखिए बच्चों, द रेडी ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एरिया एनक्लोज्ड बाई दोज सर्किल। तो सबसे पहले ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल यानी कि संकेंद्रीय वृत्त होते क्या हैं, ये समझा दिया था मैंने आपको। क्या समझा दिया था कि 2 ऐसे सर्किल या 2 से अधिक ऐसे सर्किल जिनका सेंटर या केंद्र क्या हो, जिनका सेंटर और केंद्र क्या हो, समान हो। जैसा कि कभी कभार हम खेल खेलते हैं स्कूल में, विद्यालय में, तो क्या करते हैं, एक घेरा बना लिया गोल गोल, उसके बाद एक और घेरा बना लिया, उसके बाद एक और घेरा बना लिया। तो इस तरह से घेरा बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं और सेंटर में एक बच्चा खड़ा कर दें, तो वो जो स्थिति बनेगी हमारी कौन सी बनेगी, संकेंद्रीय वृत्तों वाली स्थिति बनेगी। तो ये आपकी क्या बन गई, संकेंद्रीय वृत्त वाले बन गया। अब इसमें क्या होती है, 2 रेडियस होती है, 2 वृत्त है तो 100% ही रेडियस कितनी होंगी, 2 होंगी। तो इस छोटे वाले वृत्त की, अंदर वाले वृत्त की रेडियस क्या मान रहे हैं हम, स्मॉल आर, और जो बाहरी वृत्त है उसकी जो रेडियस क्या मान रहे हैं हम, कैपिटल आर। और आपको ये वाला एरिया फाइंड करना होता है। तो कैसे फाइंड करते हैं, आप बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्या कर देते हैं, एरिया माइनस कर देते हैं। यानी कि जो बिग ग्रेटर वाला, जो बिग रेडियस वाला या ग्रेटर रेडियस वाला जो सर्किल है, उसके एरिया में से आप क्या कर देंगे, स्मॉल रेडियस वाले एरिया को घटा देंगे, सर्किल के एरिया को आप घटा देंगे। तो क्या बन जाएगा बताइए, एरिया एनक्लोज्ड बाई दोज सर्किल, बताइए क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर और पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन आ जाएगा, पाई माइनस पाई दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो क्या बन जाएगा, एक बार तो बन जाएगा प्लस और एक बार क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन लिखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यदि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, यदि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, तो उनके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बताइए, कैपिटल आर, देखो जो अलग अलग 2 सर्किल दे रखे हैं और ये जो है रेस्पेक्टिवली, यानी कि हमें प्रत्येक सर्किल की यानी प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो अलग अलग दे रखी है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है हमें, अलग अलग। बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और छोटे वाला जो वृत्त है उसके अंदर बना हुआ है, यानी ये जो बाहरी वृत्त है इसकी पूरी रेडियस यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है, 4, यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है, 4, और ये जो अंदर वाला सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है, 3। तो हमें इसका एरिया ज्ञात करना। तो कैपिटल आर बराबर कितना दे रखा है बताइए, 4 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर बराबर कितना दे रखा है बताइए, 3 सेंटीमीटर। तो एरिया एनक्लोज्ड बाई कॉन्सेंट्रिक सर्किल, बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे आप, पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा, 3 फॉर्मूले हैं आपके पास, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगी बताइए, ये थोड़ा सा मैं इधर सरका रहा हूँ इसको, ये वाला ले लें लास्ट वाला, 4 पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। ये थोड़ा बना लेना चित्र को सही ढंग से। यहाँ क्या लिख देंगे, संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध वृत्त भाग का क्षेत्रफल।
का ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। अब आपको क्या करनी है, केवल वैल्यू रखनी है यहाँ पर और आंसर क्या आ जाएगा आपका, बताइए। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू 4, स्मॉल आर की 3, कैपिटल आर 4, स्मॉल आर 3, वैल्यू रख दी। सरल कीजिए इसको, 22/7, 4 और 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7, और 4 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 एरिया फाइंड कर रहे हैं अपन, तो क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो बच्चों बिल्कुल सरल सवाल है, बस हमें एरिया मतलब एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है बच्चों, रेडियस। रेडियस यदि आपने फाइंड कर ली तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आप उसमें वैल्यू रख देंगे फॉर्मूले में, 3 फार्मूले होते हैं इसके, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला भी और ये वाला भी फार्मूला। जल्दी से क्वेश्चन को लिखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से लिखिए, लिख लो बच्चों। हाँ तो बच्चों अगला सवाल देखिए। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रास फील्ड इज 35 मीटर, 7 मीटर वाइड पाथ इज मेड अराउंड इनसाइड इट, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या जो है वो 35 मीटर है। इसके चारों ओर क्या बनाया गया, 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया और मार्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों बताइए कैसे करेंगे सवाल को। तो पहले तो इसका डायग्राम सोचना है और बनाना है। तो डायग्राम बनाएंगे। पहले तो हमने एक वृत्ताकार क्या बना दिया, फील्ड बना दिया। क्या बना दिया, फील्ड, यानी मैदान बना दिया ये। और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है बताइए, 35 मीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक जो रेडियस होगी वो कितनी होगी बच्चों, 35 मीटर होगी, नहीं होगी बताइए। अब क्या कहा जा रहा है हमसे कि इसके इनसाइड में और इसके अराउंड यानी चारों ओर, अंदर की तरफ, चारों ओर अंदर की तरफ। यदि आउटसाइड कहता तो हमें कहाँ रास्ता बनाना होता, बाहर की तरफ। तो बच्चों चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करें आपको। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इनसाइड में एक रास्ता बना रहे हैं। इनसाइड के लिए कहा गया तो इनसाइड में हमने क्या बना दिया, एक रास्ता बना दिया है इसमें एक, और वो कितना मीटर चौड़ा बनाया गया है बताइए, कितना मीटर चौड़ा कहा गया हमसे, 7 मीटर चौड़ा रास्ता। तो ये जो है ये वाली, ये कितना मीटर चौड़ा है, 7 मीटर। यहाँ से और यहाँ तक ये तो मैदान था बाहर वाला, अंदर एक रास्ता बना दिया गया, ये वाला एक क्या बना दिया, एक रास्ता बना दिया गया ऐसे। बताइए समझ में आ रही नहीं आ रही। और ये इसकी चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर। तो बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 35, हमें ये वाली चाहिए तो 7 हट जाएगा। ये 7 यहाँ है तो 7 यहाँ पे भी तो होगा, बताइए होगा नहीं होगा। तो 7 हट जाएगा तो कितना रह जाएगा, 28 मीटर। होगा नहीं होगा बताइए। तो रेडियस ऑफ फील्ड विद पाथ, कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 35 मीटर। यानी मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों बताइए, 35 मीटर होगी। क्योंकि इस फील्ड में, इस मैदान में मार्ग भी आ रहा है। अब इसमें से मार्ग को हटा दें हम, यानी कि जो पाथ बनाया गया उसको हटा दें। तो ये हटा दिया तो रेडियस कितनी रहेगी, 7 मीटर चौड़ा है ना, 7 मीटर वाइड है। तो 7 मीटर हटा दो तो कितना बचेगा बताइए, 28। तो रेडियस ऑफ फील्ड विदाउट पाथ, तो उसको किससे दर्शा देंगे हम, स्मॉल आर से। और वो कितनी हो जाएगी, 35 में से 7 घटाया तो 28 मीटर। यानी कि क्या आ जाएगी बताओ, मार्ग रहित
मैदान की त्रिज्या बच्चों कितनी आ जाएगी, 28 मीटर आ जाएगी। आई नहीं आई चीज़ें समझ में। जब रास्ता अंदर बनाया गया है तो रास्ता शामिल होगा नहीं होगा बड़े वाले भाग से। यदि आप बिल्कुल यहाँ खड़े हैं और सेंटर में कोई व्यक्ति खड़ा है तो आप देखेंगे उसकी डिस्टेंस नापेंगे वहाँ से तो कितनी दिखेगी, 35। अब 7 मीटर मार्ग है तो आप यहाँ पे आ गए, यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर अंदर आ गए तो 7 मीटर क्या हो जाएगी, 35 में से कम हो जाएगी। तो बच्चों चीज़ों को समझो ध्यान से। अब आपको एरिया फाइंड करना है। आपको क्या करना है, एरिया फाइंड। तो एरिया या एरिया ऑफ पाथ यानी मार्ग का क्षेत्रफल। तो बच्चों अभी इससे जस्ट पहले क्या बताया था मैंने, बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया क्या कर दो आप, माइनस कर दो। यही तो बताया था मैंने। अब बताइए क्या होगा, यहाँ तक पाई कॉमन आ जाएगा, आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये भी फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ वैल्यू रख दो बस आप। दो फॉर्मूले ये वाली बताया, ये वाला भी बताया, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। हम ये वाला यूज कर रहे हैं। पाई की वैल्यू 22/7। कैपिटल आर कितना है 35, स्मॉल आर 28, 35 माइनस 28। बताइए और सॉल्व कीजिए। 22/7 इंटू ऐड कीजिए 50, 60, 63, 63 और ये कितना बचेगा 7। तो 7 से तो 7 कैंसिल और ये आ जाएगा बच्चों 22 इंटू 36 मल्टीप्लाई कीजिए 126 यानी कि कितना आ जाएगा, कैरी 12 आ जाएगी और फिर 126 और जोड़ लो इसमें तो कितना आ जाएगा बच्चों 1386। और इकाई जो है वो किस में दे रखी है, मीटर स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो मार्ग का क्षेत्रफल आ गया। तो बस इसमें और कुछ नहीं है। कॉन्सेंट्रिक वाले जो सवाल हैं, सर्किल से रिलेटेड सवाल हैं, हमें डायग्राम बनना चाहिए। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में इनसाइड जो बनाया गया रास्ता या आउटसाइड बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग हमें रेडियस फाइंड करनी है। यदि आउटसाइड होता तो ये जो 7 है वो क्या हो जाता, ऐड हो जाता, और इनसाइड है तो ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। बस ये बात ध्यान, अंदर होता है तो माइनस और बाहर होता है तो क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं। बच्चे लिखिए इसको जल्दी से, एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, जल्दी लिखिए। हाँ तो बच्चों देखिए अब अगला सवाल है हमारा। अब हमें जो पाथ बनाया गया है या रास्ता जो बनाया गया है, जो मार्ग बनाया गया है, वो बाहर की तरफ बनाया गया है। पहले क्या कर रहे थे हम, अंदर की तरफ बना रहे थे मार्ग को, अब क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर बना रहे। तो पढ़िए क्वेश्चन को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ लिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 3.5 मीटर है। इसके चारों ओर बाहर की ओर कितना चौड़ा रास्ता बनाया गया, 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब ये फील्ड ये नहीं होगी, क्या होगी, ये वाली होगी, यहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी फील्ड, यानी मैदान यहाँ तक होगा। और इसकी जो रेडियस दे रखी है हमें, वो यहाँ तक कितनी दे रखी है बच्चों, बताइए, 3.5 मीटर दे रखी है। 3.5 मीटर दे रखी है अंदर वाले की। अब रास्ता बना दिया गया, रास्ता जो बनाया गया वो कितना मीटर चौड़ा है, 1.4 मीटर चौड़ा है। तो 3.5 ये है, 1.4 और इधर आ जाएगा। देखिए 1.4 यहाँ आ गया बच्चों, ध्यान से समझना अच्छे डायग्राम को। 3.5 ये है तो रेडियस ये भी होगी 3.5 ही। अब 1.4 ये मार्ग है तो ये भी तो ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल आर कितनी हो जाएगी बताइए। तो रेडियस ऑफ फील्ड विद पाथ बताइए। तो वैसे तो बिना मार्ग की तो इतनी है, और ये जो है ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका मार्ग हो जाएगा, पाथ हो जाएगा, पाथ। तो इसको हमें इंक्लूड करना है। तो 3.5 तो ये हो गया, और इंक्लूड कर लिया तो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, पहली बात तो ये। और 3.5 में आपने ऐड कर दिया 1.4, कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, 4.9 मीटर। मार्ग सहित
मैदान की त्रिज्या, आगे बच्चों ध्यान से समझना, ये मैदान है आपका, ठीक है। कितनी रेडियस है इसकी? 3.5। अब हमने एक और मार्ग बना दिया ऐसे, और ये कितना चौड़ा है बेटा? 1.4। तो बाहर वाले की 3.5 और पूरे की देखें तो कितनी हो जाएगी? ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, ऐड करेंगे नहीं करेंगे, कर दिया, हो गया यहाँ तक। तो ये आ गया। अब क्या करना? रेडियस ऑफ फील्ड, विदाउट पाथ, तो कितनी होगी बच्चों बताओ? स्मॉल आर होगी। तो ये रास्ता हटा दिया जाए, ये रास्ता हटा दिया, देखो मैंने ये हटा दिया, तो रेडियस कितनी रह गई? 3.5 मीटर। तो मार्ग रहित मैदान की त्रिज्या आ जाएगी बेटा 3.5 मीटर। अब आपको क्या करना है? एरिया ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ पाथ या फुटपाथ या मार्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? मतलब पाई आर प्लस आर, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, ये फॉर्मूला है, वैल्यू रखनी है बस आपको, कुछ नहीं है सवालों में, बस आपको डायग्राम सीखना है। जब इनसाइड आए तो क्या करना है और आउटसाइड आए तो क्या करना है। देखो आउटसाइड आया है तो क्या किया हमने? ऐड कर दिया, और इनसाइड आता तो क्या करते हम? माइनस कर देते। इस तरीके से सोचना है। अब देखिए कैपिटल आर 4.9, स्मॉल आर 3.5, कैपिटल आर 4.9 और ये कितनी है? माइनस 3.5। सरल कीजिए बच्चों, तो 22/7 इंटू, ऐड करो इनको, 9 और 5 14, 8.4 और इसको ऐड माइनस करेंगे तो 4 1। तो ये आ गया बच्चों। अब इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व कर लो, और सॉल्व करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा? ये 7 से 0.2 बार, और 0.2 जब इससे गुणा होगा तो 4.4 इंटू 8.4। जल्दी से आंसर बताइए। 4.4 देखो कैसे है, 0.2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 जो वैल्यू है वो दशमलव जो है वो कितने अंक पहले? 1 अंक पहले, तो 1 अंक पहले लगा दो आप इस तरीके से, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितना जाएगा? 36.96, और इकाई किस में है? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो बच्चों सवाल बिल्कुल सरल है। मैंने बताया जब रेडियस जो मार्ग है वो बाहर है तो बड़े वाले सर्किल की जो रेडियस होगी वो ऐड होके आएगी, और अंदर वाले की जो है वही आ जाएगी। तो जल्दी से क्वेश्चन को लिखिए, और इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारे ये वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जल्दी लिखिए, जल्दी लिख लो। हाँ तो बच्चों देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, पढ़िए बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक वृत्ताकार घास के प्लॉट का व्यास 42 मीटर है, जिसके बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है। इस मार्ग पर 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर से कंकड़ बिछाने का खर्च ज्ञात करो। हाँ तो बच्चों एक बार लाइक तो बनता ही है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। ओके देखिए सवाल बिल्कुल उसी जैसा है, पुराने जैसा ही, कोई अंतर नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को पढ़ ले एक बार। एक प्लॉट है जिसका डायमीटर दे रखा है हमें, और बाहर आउटसाइड में क्या दे रखा है? एक फुटपाथ दे रखा है, और हमें उस फुटपाथ पर ग्रेवलिंग का कॉस्ट निकालना है जो 4 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो प्लॉट का व्यास दे रखा है हमें, तो रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी बताइए प्लॉट की। देखो मैं समझा देता हूँ, ये हो गया बच्चों आपका प्लॉट, क्या हो गया? प्लॉट हो गया। तो ये हो गया आपका प्लॉट, ये इसका सेंटर हो गया, और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है? नहीं दे रखी, चक्कर पड़ जाएंगे बच्चों, चक्कर। तो ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। जब तक आप देखो कई बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, तुरंत ही इसको रेडियस मान लेते हैं, तुरंत ही क्या करते हैं? इसको रेडियस मान लेते हैं और चलने लग जाते हैं और आनंद आ जाता है।
और सोचते हैं हमारे, अरे बाहर आते हैं, अरे मेरा तो ये क्वेश्चन सरल हो गया, बहुत सरल सवाल आया था, बाद में पता चलता है दूसरा भैया कहता है अबे चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा बेटा, तेरा सवाल क्या हो गया है, गलत हो गया है। तब हंसते हैं आपस में, तो दूसरा बच्चा रोने लग जाता है, अरे मेरा तो ये मिस्टेक हो गई। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। देखिए रेडियस डायमीटर क्या है, डी, स्मॉल डी बराबर कितना दे रखा है हमें, 42 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर। आगे रेडियस प्लॉट की, इसके बाहर रास्ता बनाया गया, क्या बनाया गया, इसके बाहर रास्ता बनाया गया है। तो बाहर बना दो बच्चों रास्ता, बन गया नहीं बन गया, घर के बाहर बनाने लग जाया करो, अपने अपने घर के, घर कैसे बनाएंगे, अपनी कॉपी में बना लिया करो घर को भी। तो देखो बेटा कितने मीटर वाइड है, 3.5 मीटर। मार्ग है ये, पाथ है ये। अब ये बताइए 21 तो ये हो गया, अब इधर इसको बढ़ा दे, और 21 तो इतना है, इसको और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, बताइए। तो आप क्या करेंगे, प्लॉट, रेडियस ऑफ प्लॉट, प्लॉट की त्रिज्या क्या होती है बताओ बेटो, बच्चों बताइए, डायामीटर अपॉन 2 या व्यास बटे 2 होती नहीं होती, त्रिज्या का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं। तो क्या आ जाएगी बताइए, व्यास कितना है, 42/2 यानी कि 21 मीटर। यही वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 21 मीटर। हो गया यहाँ तक। अब आपको विद, देखो बाहर बन रहा है रास्ता, तो मैंने क्या होता है, बाहर बनता है तो हमें क्या करना है, ऐड। तो ऐड करेंगे तो मार्ग सहित, तो मार्ग सहित कर रहे हैं तो रेडियस क्या आएगी, कैपिटल। तो ये तो हो जाएगी स्मॉल। तो रेडियस ऑफ प्लॉट विद पाथ, बताइए, मार्ग सहित प्लॉट की त्रिज्या। तो बताओ बच्चों ज़्यादा आएगी कम आएगी, ज़्यादा आएगी, क्योंकि प्लॉट तो अंदर है, उसके बाहर रास्ता बनाया गया है, बनाया गया नहीं बनाया गया, बनाया गया है ना। तो क्या कर देंगे आप, इस वाली रेडियस को ऐड कर देंगे। तो ये वाली रेडियस प्लॉट की है, इसके बाद ये वाला रास्ता ऐड कर देंगे, तो टोटल क्या आ जाएगी, मार्ग सहित रेडियस आ जाएगी। तो 21 तो ऑलरेडी है, और ऐड क्या करना है आपको, बताइए ऐड कितना करना है, 3.5। तो बताइए कितना आ जाएगा, 24.5, और इसमें आ जाएगी मीटर में। आगे बच्चों अब आपको क्या करना है, इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करना है। क्यों, एरिया फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि आपको जो इसमें कंकड़ बिछाने हैं ना, वो इसी में बिछाने हैं। तो एरिया ऑफ पाथ, मार्ग का क्षेत्रफल, अभी बताया था फॉर्मूला, पाई आर प्लस आर, कैपिटल आर माइनस आर। बताइए बच्चों 22/7, कैपिटल आर कितनी है, 24.5 प्लस 21, 24.5 माइनस 21। सरल करो बच्चों जल्दी से, ऐड करिए इनको, 45.5 मल्टीप्लाई, ऐड माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3.5। ये कहीं कैंसिल हो जाएगा। क्या बताया था बताइए, मैंने क्या तरीका सिखाया था बच्चों, आपको बताया था यदि पॉइंट आ जाएं, इस वाले पॉइंट को हटाना, हमें क्या कर देंगे बताइए, इस वाले को हटा देंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, 7 से 35 5 बार कट गया, 5 से 10 2 बार कट गया, और 2 से 22 11 बार कट जाएगा। तो आप इसको और सरल कर लेंगे, 22 × 45.5 बटे 2, तो 2 से कितनी बार कट गया, 11 बार। तो कितना आ जाएगा, 45.5 × 11 बराबर कितना आएगा बताइए, मल्टीप्लाई कीजिए, 11 × 5 करेंगे 5 5 और 6
11 पंजे 55 और 5 60, 44 और 6, बताइए बच्चों। तो ये आ जाएगा 544 और 6 50, 550 और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? एक और बार समझ लो। ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, इन दोनों को ऐड किया 45.5, इन दोनों को माइनस किया 3.5, पॉइंट हटाना है 10 से डिवाइड कर दिया, 7 से 35 5 टाइम्स और 5 से 10 2 टाइम्स, 22 बचा, 45.5 बचा और डिनोमिनेटर में क्या बचा? हर में क्या बचा? 2 बचा। 2 से 22 कितनी बार? 11 बार। 11 इंटू ये करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बच्चों जो आपसे पूछा जा रहा है उस वाले क्वेश्चन को समझिए आप। देखो, 1 वर्ग मीटर का खर्च 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितने रुपए है? 4 रुपये है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितने रुपए बच्चों? 4 रुपये है। आपको इतने मीटर स्क्वायर चाहिए तो कम से आ रहे ज़्यादा पर, तो इसका मतलब 500.5 मीटर स्क्वायर खर्च कितना हो जाएगा? का खर्च कितना हो जाएगा बच्चों बताइए? तो इसको आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 500.5 इंटू 4 होगा नहीं होगा? बताइए, जल्दी से बताइए। यहाँ तक बच्चों समझ में आया या नहीं आया? देखो, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 4 रुपये, 1 मीटर कॉस्ट है। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी आ रही है? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपये है। अब आपको कम से ज़्यादा पे आना है, तो ज़्यादा पे आना है तो इधर क्या कर देंगे? उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना आएगा बताइए? कर दो। 4 पंजे 20, 0, डायरेक्ट ही कर दो। 500 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा बताइए? 2000। और 5 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो 2000.2 लिख लो बच्चों यहाँ तक, जल्दी लिख लीजिए। जल्दी कीजिए, क्या होगा बताइए? देखो, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। 4 इंटू करो, ऐसे समझा देता हूँ। 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 0 से मल्टी 0 2 0 और 4 पंजे 20, तो क्या आ जाएगा? दशमलव लग जाए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2002 रुपीज आंसर। तो आया बच्चों समझ में सवाल? कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। यहाँ पर जो आएगा वो पॉइंट और आएगा, 0.0 और आएगा, वो 0 चलेगी, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है उसका। तो इस क्वेश्चन को लिखिए बच्चों, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को बताएं। और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे इस वर्ष 10th में आए हैं उनके लिए ये टॉपिक रेगुलर चलते रहेंगे, और जो बच्चों की एग्ज़ाम रह रही है, अभी 10th क्लास का पेपर रह रहा है, उन बच्चों के लिए मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। वो बच्चे ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं और सीरीज भी देख सकते हैं। उसमें मैं केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो बच्चों, अधिक से अधिक बच्चों से बोलिए, जिससे सभी बच्चे इस समय बैठे हुए हैं घर पे, फुर्सत के पलों में कोई लूडो खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, तो उन गेमों से हटकर थोड़ा सा समय अपनी पढ़ाई पर भी दीजिए, जिससे कि आपके मम्मी पापा खुश होंगे। लिख लो बच्चों इसको, और कल हम दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।